अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। जी व्यूवर्स, मैं वादे के मुताबिक आपको बिल्डिंग बनाने में पहले दिन का वर्क बताने लगा। तो सबसे पहले आप अपने प्लाट का साइज़ करते हैं कि आपका जो प्लाट है वो आप टाउन वालों से फरमाइश ले लेते हैं। फ़र्ज़ किया आपका ये प्लाट किसी दूसरे मकान के साथ किसी तरफ से अटैच नहीं होता, तो आपको इसके साथ इस तरह से धागे बांधने हैं कि इस जहाँ ये पैमाइश आएगी इससे 5 फुट पे आप एक सरिया लगाएंगे। इस साइड वाली की सीध में 5 फुट पे सरिया। इसी तरह ये चारों कॉर्नर पर आप सरिये लगाते जाएंगे ताकि इनके साथ बांधे हुए धागे इस तरह से आपके जब आप काम शुरू करें खुदाई का तो वो डिस्टर्ब ना हो। ये देखिए, अब आप यहाँ पे अपना काम शुरू कर सकते हैं, अपनी खुदाई वगैरह ज़मीन की कर सकते हैं। इस तरह से आपने जब भी शुरू करना है काम तो पड़ोस वाली साइड पर आप कभी चुनाई कुल नहीं लेके जाएंगे। सिर्फ आपकी खुदाई उस तरफ होगी 6 इंच, तो बाकी बुनियाद आपकी अपनी तरफ होती है। तो इसके बारे में कुछ अहम हदायत हैं कि आपने ये प्लाट का साइज़ उनसे ले लिया, ये लगा लिए निशान लगाने के बाद ये आपने सुकेर कर लेना, पहले तसल्ली कर लेनी है कि आपने उनसे निशान सही जगह पर ले लिए हैं। ये आपकी एग्जैक्ट पैमाइश बनती है। ये प्लॉट आपका सही आपके पास आ गया। तो अब इसका मरहला है कि आप इसका गुनिया कैसे चेक करते हैं। तो मैं आपको फार्मूला देता हूँ कि कोई भी एक धागा, जैसे ये फ्रंट लाइन वो आपको सीधी दे देते हैं, तो आपने दूसरी साइड पे अपना एक धागा बांध लेना। अब इस मरकज़ से आप इस साइड पे लेंगे 15 फुट या 3 फुट, दोनों में से एक साइज ले लेना। और दूसरी साइड आप लेंगे 20 फुट या 4 फुट, 4 फुट या 20 फुट। इधर हमने लिखा था 15 फुट या 3 फुट। तो इनका ये जो क्रॉस है ये हम इंची टेप की मदद से इसको ऐसे चेक करेंगे। यहाँ इंची टेप एग्जैक्ट रखेंगे। ये जो हमारा क्रॉस है 15 फुट या 3 फुट जो भी हमने इस्तेमाल किया। ये अब 2 फार्मूले हैं, एक ये है 15-20 का और एक 4-3 का। अब अगर 15-20 का लेते हैं तो ये पैमाइश हमारी 25 फुट आनी चाहिए। ये हमारा गुनिये का एक फार्मूला है। अगर ये 3 फुट वाला हमने इस्तेमाल किया, 3, 4 और यहाँ आना चाहिए 5 फुट। तो ये छोटे साइज़ में अगर गुनिया करते हैं तो 3, 4, 5 का फार्मूला लगाएं। अगर बड़े साइज़ में करते हैं तो 15, 20 और 25 का फार्मूला लगाएं। ये गुनिया 100% दुरुस्त आएगा। इस तरह आपका प्लाट, अगर इसमें कोई 1 इंच, 2 इंच, 1.5 इंच अगर कोई फ़र्क है तो वो निकल जाएगा। तो उससे आगे चलते हैं कि हमने अपनी बुनियादें खोद, हम पड़ोस की तरफ खुदाई में सिर्फ 6 इंच तक जाएंगे। ये मैं किसी नक्शे पे नहीं समझा रहा, इसको प्रैक्टिकली आपको फ्रेश ड्राइंग पर सिखा रहा हूँ, इसलिए कि आप लोग आसानी से समझ सकें। ये हमारी बुनियाद है। हम इसको कटाई कर लेते हैं गहराई में 6 इंच।
6 इंच सारी बुनियाद हम नीचे तक ले जाते हैं बराबर। बिल्कुल हमने 9 इंच की ऊपर दीवारें उठानी हैं, तो हमारी अगर डबल स्टोरी है तो 27 इंच की हमारी चुनाई शुरू होगी। तो इसलिए हम ये बुनियाद की चौड़ाई रखेंगे 30 इंच। तो हम इसको डीप कर लेते हैं 6 इंच, डीप 6 इंच। ठीक हो गया जी। अब ये तमाम बुनियादें इसी तरह 6-6 इंच गहरी आप पहले दिन करेंगे। पहले प्लाट का साइज़ करेंगे, फिर उसको गुनिया करेंगे। तीसरा मरहला ये आ गया कि आप पूरे प्लाट की इसी तरह जिस तरह बुनियादें आपकी आती जाएंगी, आप इनको 6 फुट गहरी करते जाएंगे। और याद रखें कि इनकी चौड़ाई जो है वो कम से कम 30 इंच रखेंगे तो हमारे काम करने में दुश्वारी नहीं है। तो ये जैसा कि सेंटर आपकी दीवार ये आ गई तो दोनों तरफ का बैलेंस बराबर आएगा। ये 3 ईंट के बराबर आपकी ये चौड़ाई बनती जाएगी। तो ये आपकी ऊपर जाकर असल दीवार आएगी जिसको आप नीचे ले आउट करें। ठीक हो गया जी। अब पहले चूँकि पहला दिन है, पहले दिन का वर्क बता रहा हूँ, तो आप ये बुनियादें तमाम लेआउट करने के बाद इनके अंदर पानी छोड़ देंगे। पानी छोड़ देंगे, दूसरे दिन इसको आप कंपैक्ट करें। तो ये कंपैक्ट करने का सबसे बेहतर और आला तरीका है। और साथ साथ आप रोड़ी, जिसको हम बोलते हैं पीसीसी रोड़ी, तो वो रोड़ी 2 इंच साइज़ में आपने वो कुटवानी, ईंटों की रोड़ी। मैं वो लफ्ज़ बोल रहा हूँ जो आम तौर पर इस्तेमाल होते हैं। हम इसको रोड़ी कहते हैं। ये ईंटों से बनाई जाती है तोड़कर। तो ये रोड़ी आप 2 इंच का साइज़, कम से कम 2 इंच ये साइज़ आपका रोड़ी का होगा। इसका मरहला कल आएगा। तो कल इसके ये आप फुटवा कर एक साइड पर रख लेंगे अपने प्लाट के हिसाब से। अगर आपका प्लाट 5 मरला है तो आपको कम से कम 500 फुट रोड़ी ज़रूरत पेश आएगी। अगर आपका प्लाट 10 मरला है तो 1000 फुट रोड़ी आपको ज़रूरत पेश आएगी। बुनियादों में एक चीज़ का ख्याल रखें कि अगर आप ऊपर जाकर अपनी दीवारें 9 इंच, 13 इंच या 4.5 इंच बनाते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उसकी बुनियाद आपने 30 इंच ही चौड़ी रखनी है। आप 30 इंच चौड़ी रख के उसको कम करके लेके जाएंगे। इनका मैं आपको फार्मूला चुनाइयों का, किस तरह हमने इनको स्टार्ट करना है, किस तरह कम करते जाना है। पड़ोस की तरफ हमने कोई अजाफी टक नहीं देना होता। ये जो टक होते हैं बुनियादों के, इस तरह से टक नहीं देना होता। ये जो टक होते हैं बुनियादों के, इस तरह से ये पड़ोस की तरफ नहीं दिए जाते। पड़ोस की तरफ से इस तरह सीधी होती है और हमारी साइड पे, अंदर वाली साइड पे इस तरह इसके टक दिए जाते हैं। तो नीचे इसके रोड़ा होता है और जो कमर्शियल यूनिट होते हैं उनके रोड़ी के ऊपर हम लीन डाल देते हैं। तो ये कैसे, ये रोड़ी और ये प्रोसेस यह हम आपको कल बताएंगे। ये चूँकि एक दिन का वर्क आपके पास मुकम्मल हो चुका है। ये नंबर 1 पैमाइश, नंबर 2 ये नंबर 2 आपका गुनिया चेक करने का आसान और बड़ा तरीका। ये मैंने बड़ा फार्मूला भी दे दिया है 15, 20, 25। और ये छोटा फार्मूला छोटे प्लाटों के लिए होता है, लेकिन बहुत बेहतर होता है कि आप बड़े तरीके से गुनिया करें ताकि आपके प्लाट के अंदर
1 इंच का भी फ़र्क, आधी इंच का फ़र्क भी ना रहे। तो दूसरा मरहला इसकी खुदाइयों का, इसके अंदर आपने पानी ज़रूर छोड़ना है। आपको हरगिज़ एतबार नहीं करना कि हमारी ज़मीन बहुत पक्की है, इसमें कस्सी नहीं लग रही, ये बहुत हार्ड है, ये बिल्कुल नहीं सोचना। हाँ, हमें नहीं पता कि इसके नीचे क्या है, 6 इंच के बाद क्या है, 1 फुट के बाद क्या है, इसलिए इसमें पानी छोड़ना बहुत ज़रूरी है। अगर कहीं से कोई नरम हुआ तो वो बैठ जाएगा। तो उसके बाद पहले कल हम आकर इसकी कंपैक्शन करेंगे, फिर रोड़ी डालेंगे। कैसे डालेंगे ये मैं कल आपको बताऊँगा। बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।